हेलो स्टूडेंट, आप सभी स्वागत है। हम देख रहे हैं 12th कॉमर्स के इकोनॉमिक सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 4 सप्लाई एनालिसिस। सप्लाई एनालिसिस की डेफिनेशन फिर इसे रेफर करते हैं। सप्लाई रेफर्स टू द quantity of a commodity that a seller is willing and able to offer for a sale at a given a price in during a certain period of a time। इसी को सप्लाई कहा जाता है। हमने इससे पहले के लेक्चर में क्या देखा, ये पहले रिवाइज कर लेते हैं। हमने सप्लाई मतलब क्या देखा, स्टॉक देखा, टोटल आउटपुट देखा, सप्लाई शेड्यूल देखा, सप्लाई शेड्यूल में इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल देखा, मार्केट सप्लाई शेड्यूल देखा। उसके बाद हमने लॉ ऑफ सप्लाई स्टार्ट कर दिया और उसके बाद उसमें हमने एजम्पशन ऑफ सप्लाई देखे। आज हम एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई देखने वाले हैं। तो सबसे पहला एक्सेप्शन क्या है, सप्लाई ऑफ लेबर। ये समझाने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेना चाहते हैं। इसमें आप खुद को एक लेबर समझिए और आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। अगर आप किसी फैक्ट्री में अच्छे से वर्क कर रहे, वहाँ का जो मैनेजर या कोई बॉस है, कोई सीईओ है, वो आपको कहता है प्लीज आप थोड़े हम आपको ज्यादा सैलरी देंगे, आप सिर्फ ज्यादा घंटे के लिए काम कीजिए। आपको पहले 100 मिल रही थी पर डे के लिए, 5 घंटे के लिए काम करने के लिए, पर वो कहता है कि मैं आपको 200 दूंगा पर डे 7 घंटे के लिए काम करने के लिए। तो इसलिए लेबर राजी हो जाता है और हम कहते हैं कि ठीक है, हमें सैलरी बढ़ रही तो हमें क्या, हम काम कर सकते हैं। कुछ दिनों बाद वो फिर से आता है, वो कहता है मैं आपको 300 सैलरी पर डे दूंगा, आप सिर्फ 6 आवर के लिए काम कीजिए। तो उस टाइम 6 घंटे के लिए वो काम करता है, तो वो तब भी ठीक सेटिस्फाई होता है। पर उसके बाद वो फिर से सीईओ आपके पास आता है, वो कहता है कि आप ज्यादा और घंटे बढ़े। पर तब वो वर्कर्स मतलब हम ये जरूरी नहीं समझ लेंगे कि हम काम करना चाहते हैं। वो कहेगा कि अब मेरी तो सैलरी बढ़ गई, तो मैं लीजर वर्क मतलब क्या, रेफर्स लीजर टू वर्क मतलब क्या कि आपकी खुद की कोई जरूरतें पूरी करना चाहते होंगे आप। अब आपके पास ऑब्वियसली आपके पास ज्यादा पैसा आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए कोशिश करेंगे। तो उस टाइम वो क्या कहता है, उस सैलरी को वही स्टॉप कर देता है उसके लिए। उसकी वजह से सप्लाई कम हो जाता है। सप्लाई कैसे होता है, कम हो जाता है, ज्यादा वेजेस पर देना पड़ता है और सप्लाई क्या हो जाता है उस वर्कर का, कम हो जाता है। मतलब वो कम सप्लाई करने की कोशिश करता है, मतलब कोशिश मतलब उससे हो ही नहीं पाता। 6 घंटे बहुत हो गए उसके लिए, और कुछ समय उसको रिलैक्स करने के लिए, खुद की जरूरतें पूरी करने के लिए चाहिए होता है। इसलिए सप्लाई ऑफ लेबर यही कहता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएंगी, वैसे उनका वेज रेट कैसा हो जाएगा, मतलब वेज तो बढ़ता जाएगा, पर आपको जो प्रोडक्शन है वो कैसा हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। ये है फर्स्ट एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई। ये आपको समझ में आ गया था, फिर से मैं एक बार इसे रीड करती हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेबर इज द टोटल नंबर ऑफ आवर्स दैट अ वर्कर्स टू वर्क एट अ गिवन अ वेजेस रेट। वो सबसे पहले हमने देखा कि वो अपने रोज के डेली यूज में अपना वर्क कर लेता है 100 रुपए में 5 घंटे के लिए। तो इट इज द रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाय द सप्लाई कर्व। इन दिस केस लेबर एज द वेजेस रेट राइज। अगर आपकी वेज रेट राइज हो गई, सप्लाई ऑफ लेबर एंड हावर्स आल्सो इंक्रीज। आपके घंटे भी कैसे हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, अगर आपकी सैलरी बढ़ा देंगे रहे हो तो। इसकी वजह द सप्लाई कर्व आल्सो अपवर्ड। तो देखिए इस ग्राफ में सप्लाई कर्व कैसा हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, सी से ए तक जा रहा है। आपको दिखाई दे रहा है नीचे 100 से 200 की ओर जा रहा है सप्लाई कर्व। आगे आगे देखते हैं, सप्लाई ऑफ लेबर फॉल्स विथ फर्दर राइज इन वेजेस। अगर और उस सीईओ ने आपके वेजेस बढ़ा दिए, तो आपका सप्लाई कैसे हो जाएगा, क्योंकि आप अपनी जरूरतें पूरी करना चाहते, बिकॉज क्योंकि वर्कर्स वुड प्रेफर्स लीजर टू वर्क आफ्टर रिकरिंग हायर द अमाउंट ऑफ वेजेस। आपको ज्यादा पैसा मिल रहा है, तो आप अपनी खुद की जरूरतें पूरी कर जाएंगे। यही इसमें कहा गया है कि आपको अगर वेजेस रेट बढ़ा दिए, तो आपका सप्लाई कैसे हो जाएगा, कम हो जाएगा। यह है एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। सेकेंड है एग्रीकल्चरल गुड्स। एग्रीकल्चरल गुड्स आपको पता है कि जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड होते हैं, द लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट अप्लाई टू एग्रीकल्चरल गुड्स। ये अप्लाई नहीं होता एग्रीकल्चर गुड्स के लिए, क्योंकि हमने देखा है एग्रीकल्चर गुड्स उसी सीजन में, उसी स्पेसिफिक सीजन में उस प्रोड्यूस किए जाते हैं और वो सेल भी किए जाते हैं। अनफेवरेबल चेंजेस की वजह से उसमें लॉस भी हो सकता है, भले ही मार्केट में उसकी उस प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा हो,
पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में कुछ क्लाइमेटिक चेंजेस आने से उसका सप्लाई बढ़ा नहीं सकता, भले कि उसकी प्राइस मार्केट में ज्यादा हो, प्राइस बड़ी है तब भी उसका सप्लाई कम ही रहता है। ये है सेकेंड एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। थर्ड देखते हैं अर्जेंसी नीड्स फॉर कैश। अगर प्रोड्यूसर को मतलब सेल करने वाला जो प्रोड्यूसर है उससे अगर अर्जेंसी हो गई, पैसे की जरूरत हो गई, तो वो जितने दाम में उसे बेचा जाएगा वो बेच सकता है, भले ही उसकी प्राइस मार्केट में कम हो तब भी वो ज्यादा सप्लाई करेगा क्योंकि उसे कैश की जरूरत है। फोर्थ नंबर है पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स में क्या कहते हैं, जो गुड्स जल्दी डैमेज मतलब जल्दी खराब हो जाते हैं उस गुड्स को पेरिशेबल गुड्स कहा जाता है। उसमें भले ही उसकी प्राइस मार्केट में लो हो पर सेलर को वो ज्यादा सप्लाई करना ही पड़ता है क्योंकि वो ज्यादा दिन तक नहीं रुकते, मतलब ज्यादा दिन तक उनकी क्वालिटी नहीं रहती, इसलिए भले ही मार्केट में प्राइस उनकी लो हो उस प्रोडक्ट की तब भी उन्हें सप्लाई करना ही पड़ता है। फिफ्थ नंबर का है रेयर गुड्स। रेयर गुड मतलब क्या, एंटिक पीस, जो पूर्वकालीन के जो कमोडिटीज होती है वो इंक्रीज ही नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो एंसेस्टर के पीरियड में होती है ना, मतलब द रेयर गुड्स कैन नॉट बी इंक्रीज और डिक्रीज अकॉर्डिंग टू द डिमांड इवन इफ द प्राइस राइज। अगर उसकी प्राइस मार्केट में भले ही ज्यादा हो पर हम उसका सप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वो एंसेस्टर के पीरियड की गुड्स होते हैं। आपको अगर ये एक्सेप्शन समझ में आ गए तो प्लीज चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और हम अगले लेक्चर में वेरिएशन इन सप्लाई देखेंगे। थैंक यू।